Good morning, class 8. We are going to continue exercise 8.3 with sum number first sum C part. Okay? तो जो आपने कल A और B पार्ट किया था उसमें आपने क्या किया था, जो दोनों सम किए थे उसमें हमारा जो इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट लग रहा था वो कंपाउंडेड एनुअली लग रहा था। ये आपने 7th में भी सम्स किए हुए हैं कि जब एनुअली लगता है मीन ईयरली उसका जो लगता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक होता है जब लगता है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स जबकि इंटरेस्ट जो है 6 मंथ्स बाद काउंट करते हैं उसका, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ्स के बाद काउंट करते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या करना होता है, कंपाउंडेड एनुअल में तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट को लिखा हो, जब भी लिखा हो कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो या फिर लिखा हो सेमी एनुअली, दोनों का मीनिंग सेम है कि 6 मंथ्स के बाद काउंट होना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो टाइम होता है, टाइम जैसे यहाँ पे 1.5 ईयर है ना, इसका मीन्स कितने पीरियड्स बने, 6 मंथ के कितने पीरियड हो गए इसमें, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ कन्वर्जन पीरियड। 6 मंथ के 3 पीरियड हो गए, 1.5 साल है ना बेटा, तो उसमें 6 मंथ कितने आ गए, 12 और 6 18 हो गए ना, तो 6 मंथ के 3 हो गए, ठीक है ना। 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ आएंगे, 3 6 मंथ आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो टाइम है वो कैसे लेंगे, एन लेते हैं, मीन नंबर ऑफ़ कन्वर्जन पीरियड कितने हैं, 6 मंथ के कितने पीरियड हैं, तो एन कितना आएगा 3। इसमें हम हर बार जब भी आपने ये सम करने हैं जिसमें इंटरेस्ट लिखा हो हाफ ईयरली या लिखा हो सेमी एनुअली मीन हाफ ईयरली, उसमें आपने क्या करना है, टाइम के पीरियड्स लेने हैं, टाइम में कितने 6 मंथ आ रहे हैं वो लेना है, डायरेक्ट टाइम नहीं लेना, ठीक है। उस पर देखने हैं 6 मंथ के कितने पीरियड है, जैसे इसमें 6 मंथ के 3 पीरियड है तो एन कितना आ गया 3। और जो रेट होएगा, रेट को हमने 2 से डिवाइड करना है, हमेशा रेट को 2 से डिवाइड कर देना है जब भी इंटरेस्ट सेमी एनुअली में होएगा, ठीक है। तो रेट को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4% पर हाफ ईयर, ठीक है। मीन्स 6 मंथ्स के बाद रेट कितना हो रहा है उसका 4%, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट जो है सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला सेम है, P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है। टाइम, तो टाइम में हमने क्या लिखना है, जो वो n आया है, ठीक है, 3 आया ना, बाकी वैल्यू सेम है, टाइम कितना पुट करना है 3, R भी 4 पुट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 4 को 100 से कटिंग की 25 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 26/5, ठीक है। ये देखो 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26 उसकी क्यूब मीन इसको 3 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये बेटा अगर तो आप शॉर्ट में कटिंग करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगी, जैसे पहले 5 से इसको कट करो, फिर 5 से इसको, फिर 5 से, फिर 5 से। तो अगर आप ज़्यादा बड़े से बड़े टेबल पे कट करोगे आपको ईजी रहेगा। मैंने इसको सीधा 25 के टेबल पे कट किया, 25 के टेबल पे कट किया, 25 इंटू 25 होता है 625, ठीक है, साथ में लग गई 2 ज़ीरोज़, ठीक है। फिर 25 से कट किया 100 आ गया, ठीक है। फिर 25 से कट किया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो इसको अब ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया इसका अमाउंट आ गया 70,304, ठीक है। कटिंग की प्रैक्टिस आप मैक्सिमम खुद करो तो बेटर है, ये नहीं कि यहाँ से देख के सेम आप कटिंग करके सॉल्व करोगे। आपने यहाँ तक नोट कर लिया है ना, आप अपने तरीके से भी अपने अकॉर्डिंग भी कटिंग कर लो, मीन्स आपका आंसर आना चाहिए, आप जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हो, चाहे आप शॉर्ट वे से कर लो, 5 से कर लो, चाहे 25 से कर लो। तो इसकी प्रैक्टिस किया करो घर में, प्रैक्टिस मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि बड़ी क्लासेस में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, जितनी आप कैलकुलेशन की कटिंग की प्रैक्टिस करोगे आपको इजी रहेगा, ठीक है बेटा। ये आ गया अमाउंट, इसके बाद हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम वैसे ही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को माइनस किया, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ऐसे ही सेम इसका जो है आपका सी पार्ट है ना, तो इसका डी पार्ट भी सेम है और ई पार्ट भी सेम है, ठीक है। तो जैसे कोई उसमें चेंज नहीं है, ठीक है। ये डी पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं आपको इसके पीडीएफ साथ ही भेज दूँगी, ठीक है। कोई चेंज नहीं है, सेम है बिल्कुल, बस इतना बता देती हूँ, फार्मूला सेम है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं मेन इसमें बता देती हूँ, जैसे इसमें रेट 9% लिया हुआ है, ठीक है।
9% रेट है, तो रेट को 2 से, इसमें भी सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली, तो रेट को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया। इसको पॉइंट्स में मत चेंज करो क्योंकि आगे जाके जब कैलकुलेशन करेंगे हमें ईजी रहेगा। अब 1 ईयर है, 1 ईयर में कितने 6 मंथ आ रहे हैं, 2 6 मंथ आ रहे हैं ना, तो n कितना लेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टाइम कितना लिया 2। ठीक है, तो 9/2 का क्या बन गया था, 9/2 का हमारा बन गया, इसको डिवाइड करके आ गया 4.5%। ठीक है, तो हमने रेट यहाँ पे कितना ले लिया 4.5। ठीक है, अपॉन पॉइंट का रिमूव किया, नीचे लग गया 10। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 100 जो फॉर्मूले में आता है वो लग गया। ठीक है, ये कटिंग कर दी, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200। ठीक है, फिर एलसीएम लिया, 200 को 1 से 200 प्लस 9/200, ये आ गया 200 प्लस 9/200। ये जैसे 0 0 कैंसिल कर दी। ठीक है, फिर 2 से कटिंग की, राइट, 2 से कटिंग की 40 आ गया, राइट। तो फिर जो ऊपर वाली टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर लिया, देन 5 से डिवाइड किया, सेम फिर आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, सेम सम है, बस आपकी नंबर चेंज है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया आपका 7,736.20 आना था। 2 आया ना, तो हमने 0 जो पैसे की लगा दी साथ में। क्लियर? सेम है सी पार्ट, उसमें भी हमें टाइम कितना दिया है 1 ईयर, मीन नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए 2, रेट हमें दिया है 8%, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 4%। ये हमने उसी में करना है। ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनमें तीनों में दिया हुआ है हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली। ठीक है, इसमें हमने रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 6 मंथ वाले पीरियड में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है, राइट। और ये भी सम जो है बाकी आगे सारा सेम है। कटिंग आपको आती है, आप कर सकते हो। ठीक है, कटिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस करा करो। इन सम्स में कैलकुलेशन पे ही है मेन, आप कैलकुलेशन कैसे इजी करते हो इजी वे से करो, उसको कटिंग करनी है, मल्टीप्लाई करना है, अपनी स्पीड बनाओ, प्रैक्टिस करो उसकी, राइट। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।